ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज इट रिक्वायर्स अ बिट ऑफ पर्सपेक्टिव इमेजिनेशन एंड लॉट मोर कॉमन सेंस. So let's start with the first question. A person is standing at a distance of 80 meters from the church looking at its top. एक पर्सन है, एक पर्टिकुलर पर्सन है जो 80 मीटर्स की डिस्टेंस पे है चर्च से और चर्च के टॉप पे देख रहा है. इट इज दैट पर्सन इज लुकिंग एट द पीकेस्ट टॉप और द पीक लेवल ऑफ द चर्च. सबसे ऊपर वाली मंजिल पे या सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे वो देख रहा है चर्च को. The angle of elevation is 45 degree. सपोज करो आपका पर्सन यहाँ है, सी पे आपका पर्सन है, चर्च ये रहा आपका ए बी. चर्च की हाइट इतनी है और डेफिनेटली चर्च ज़मीन से तो सीधा ही खड़ा रहेगा, तो वो ज़मीन से परपेंडिकुलर होगा. यहाँ तक चर्च है और आपका पर्सन यहाँ है, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है इतने के बीच 80 मीटर्स का, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका एक पर्सन है जो चर्च से 80 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है. वो यहाँ से वो चर्च के टॉप पे देख रहा है. आप लाइन ऑफ विजन देखते हो, जब भी आप सीधा चढ़ रहे होते हो तो आप सीधा देखते हो तो एक लाइन ऑफ विजन रहता है कि वो आपकी बॉडी से परपेंडिकुलर रहता है, कि आप उसके ग्राउंड से पैरेलल देख रहे हो. आप ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो. तो लाइन ऑफ विजन यहाँ पे कैसा है कि वो पर्सन यहाँ सीधा भी देख सकता है, पर यहाँ पे वो चर्च के टॉप पे देख रहा है और एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री. यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन इज नथिंग बट व्हेन अ पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव ऑब्जर्वर एंड अ पर्टिकुलर इमेजिनरी पर्सन इंक्रीजेस द लाइन ऑफ विजन बाय पॉजिटिव एंगल. वो पॉजिटिवली इंक्रीज कर रहा है, ऊपर देख रहा है या बेसिकली ऊपर देख रहा है तो वो लाइन एंगल ऑफ एलिवेशन होता है. नीचे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है. समझो वो यहाँ खड़ा होता है और यहाँ देख रहा होता तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है. अब यहाँ खड़ा है और ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा. नाउ लेट मी गिव यू अ हिंट. यू हैव हियर 45 डिग्री, यू हैव हियर डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ द पर्सन फ्रॉम द चर्च एज 80 मीटर्स. सो अगर आप देखोगे ये आपको एच, ये height of the church find out करना है. you have to find out the height of the church. So opposite upon adjacent, there is an opposite side to this triangle and an adjacent side, and you know the tan 45 value. आप सिंपली लगा दोगे, बट पहले आपको नोटेशन देना पड़ेगा. सपोज you have to give the notation as the first question. Answer will go as let AB be the height of the church. Let AB be the height of the church. Then let C be the point where the person stands. ए भी आपकी चर्च की हाइट है. सी जो आपका पर्सन जहाँ खड़ा है वो जगह है, वो पॉइंट है. देयरफॉर आपको बस जो दिख रहा है वो लिखना है. साइड बी सी इज इक्वल टू 80 मीटर्स. एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 45 डिग्री. अब देखो आपको एंगल ए सी बी के अपोजिट वाला साइड फाइंड आउट करना है, आपको उसका एडजेसेंट वाला साइड करना है. यू हैव टू फाइंड आउट द अपोजिट, यू नो द एडजेसेंट, यू नो द वैल्यू ऑफ tan 45. अपोजिट और एडजेसेंट tan में यूज होता है. देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री. देयरफॉर tan 45 is equals to tan 45, or you can just write first as tan C. Tan C is equals to opposite upon adjacent, AB upon BC. Tan C is nothing but tan 45 is equal to AB upon BC. Now AB upon BC, AB की वैल्यू कुछ पता नहीं हमको, तो AB रहने दो वैसे ही. BC की वैल्यू क्या है 80.
और tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1. tan 45 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 80. 80 आप डिवाइड करें, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई. इन शॉर्ट ए बी आपको क्या आएगा, ए बी इज इक्वल्स टू 80 मीटर्स. ए बी आपको 80 मीटर्स आ गया, मतलब क्या हाइट ऑफ द चर्च. फिर आपको बस इतना लिखना है, देयरफॉर द हाइट ऑफ द चर्च इज 80 meters. Just giving you a recap. एक चर्च है पर्टिकुलर हाइट का, उससे 80 मीटर की दूरी पर एक पर्सन खड़ा है जिसका पॉइंट है सी. वो ज़मीन से लेके चर्च के टॉप तक देखता है, जिससे एंगल बनता है 45 डिग्री. एंगल 45 डिग्री बन गया. आपको एंगल के बाजू वाला साइड, एडजेसेंट साइड पर है, आपको अपोजिट साइड फाइंड आउट करना है. अभी कौन से रेशियो में अपोजिट और एडजेसेंट यूज होता है, tan. यू हैव टू यूज द वैल्यू ऑफ tan 45 एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द अपोजिट साइड, जो हमने अभी यहाँ पे किया. और आपका आंसर आया 80 मीटर्स. मतलब चर्च की हाइट कितनी थी, 80. टेक अ गुड लुक एट दिस एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. Next question is from the top of a lighthouse. An observer looking at a ship makes an angle of depression of 60 degree. If the height of the lighthouse is 90 meters, then find how the far the ship is from the lighthouse. अब assume कर लो कि समझो ये वो lighthouse है, जिसकी वैल्यू फिर नाम फिर से ले लो A, B और C. C is the point where the ship is located. C वो पॉइंट है शिप का जहाँ पे C वो पॉइंट है जहाँ पे शिप लोकेटेड है. A भी आपका लाइट हाउस का हाइट है. लाइट हाउस के टॉप से एक ऑब्जर्वर शिप को देखता है. शिप को देखता है तो लाइन ऑफ विजन नीचे जाता है, मतलब क्या आता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये हो गया. वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 60 डिग्री. एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है, मतलब वो इस बार टॉप पे खड़ा होके, वो ऑब्जर्वर लाइट हाउस के टॉप पे खड़ा होके शिप की तरफ देख रहा है नीचे. द डिफरेंस हियर विल बी कि आपका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो लाइन ऑफ विजन से बनता है. तो लाइन ऑफ विजन उसकी ऐसी है, तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ था, यहाँ आएगा 60 डिग्री. 60 डिग्री आ गया. अब देखिए ये इसके भी पैरेलल है. वो लाइन ऑफ विजन देखेगा तो ग्राउंड से ऑफकोर्स पैरेलल देखेगा. तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा आपका 60 डिग्री. आपका Z फॉर्म में है तो अल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से. नाउ यू नो द अपोजिट साइड, यू हैव टू फाइंड आउट द एडजेसेंट साइड. आपको लाइट हाउस की हाइट पता है, आपको लाइट हाउस और शिप के बीच का डिस्टेंस पता है. अब क्वेश्चन इजी हो जाता है. Therefore AB is equals to 90 meters and angle C is equal to 60 degree. In triangle ABC, angle C is equal to 60 degree. Therefore tan C is equal to opposite upon adjacent AB upon BC. AB upon BC आ गया. Tan C is what? Tan 60 is equals to AB 90 upon BC. Tan 60 is √3 is equals to 90 upon BC. ये दोनों एक दूसरे की जगह चेंज कर देंगे. BC is equals to 90 upon √3. अब आपने सर्ट्स में पढ़ा है कि नीचे इरेशनल रहता है, नीचे सर्ट रहता है, तो आप इसी से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हो. √3 upon √3. √3 becomes 3. 3 1 का 3 30 का. हमको √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है कि √3 इज इक्वल टू क्या है, 1.73 इज इक्वल टू 30 इंटू 1.73. द आंसर आएगा आपका 51.9 मीटर.
फिर आप लिखोगे देयरफॉर द शिप इज 51.9 meters. The ship is at a distance of 51.19 meters from the lighthouse. Take a good look at this and then we'll move on to the next question. Next question we have is the third question. Two buildings are facing each other on a road of width 12 meter. दो बिल्डिंग्स है एक दूसरे को फेस करी है जिसके बीच का रोड का डिस्टेंस है 12 मीटर्स. सपोज ये आपका रोड है 12 मीटर्स का. दिस ए दिस बी. ये आपका 12 मीटर्स का रोड. दो बिल्डिंग है. एक यहाँ है और एक यहाँ है. From the top of the first building, which is 10 meter high. ये बिल्डिंग कितनी है? 10 मीटर. This building is 10 meter high. The angle of elevation of the top of the second is found to be 60 degrees. अभी यहाँ से कोई एक आदमी एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहा है. ये बिल्डिंग से ये बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है. उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है 60 डिग्री. अब डेफिनेटली आप देखो यहाँ पे 12 मीटर है. अगर दो बिल्डिंग्स है, दो बिल्डिंग्स अगर यहाँ से 12 मीटर्स की दूरी पे है तो ऊपर जाते जाते ऐसे तो नहीं होगी. वो यहाँ पे 12 मीटर्स की दूरी पे है तो यहाँ पे भी 12 मीटर्स की दूरी पे होगी. ये भी आपका 12 मीटर ही रहेगा और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60. अब मैं आपको इसका बेसिक समझाता हूँ. If a person is standing at the top of the first building, then definitely the line of vision will be straight. You will be watching straight. अब जब वो सामने वाली बिल्डिंग के टॉप पे देखेगा तो वो ऊपर देखेगा. तो ये आपका बेस हो गया और ये आपका एंगल का दूसरा आर्म हो गया. यहाँ से वो सीधा देख रहा है, फिर यहाँ से ऊपर जाते जाते वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है. अब आप देखोगे यहाँ पे वो खड़ा है तो इसकी डिस्टेंस टॉप तक 10 मीटर है. सेम डिस्टेंस यहाँ भी 10 मीटर ही होगी. अभी सिंपल सी बात है कि अगर ये दोनों बिल्डिंग्स बनी है तो अगर मैं इस साइड से इतनी ऊंचाई पे खड़ा हूँ और सेम उतनी ही ऊंचाई से उस साइड उस बिल्डिंग पे खड़ा रहूँगा तो भी 10 मीटर की ही दूरी पे खड़ा रहूँगा, है ना. यहाँ पे 10 मीटर है तो सेम फ्लोर पे जाके दूसरी बिल्डिंग पे ही वो भी 10 मीटर ही होगा. यहाँ पे नीचे रोड की भी 12 मीटर है. दोनों बिल्डिंग 12 मीटर की दूरी पे खड़ी की गई है. तो ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों बिल्डिंग ऊपर जाते जाते एक दूसरे को मीट कर लेंगी. वो भी ऊपर भी 12 मीटर की दूरी पे होगी. अंडरस्टूड. नाउ वी विल गिव द नोटेशंस A B C B E. लेट AB be the road of width 12 meters. Let आपने ये रोड का नोटेशन दे दिया. नाउ यू गिव द नोटेशन ऑफ द बिल्डिंग. लेट AC and EB be the two buildings let C be the point of observation. Next you have is therefore AC is equals to DB is equal to 10 meters and CD is equals to AB is equal to 12 meters. सेम लॉजिक के हिसाब से कि अगर यहाँ पे दोनों ग्राउंड फ्लोर पे नीचे की विड्थ 12 मीटर्स है तो कोई भी टॉप फ्लोर हो या विथवा भी फ्लोर हो दोनों बिल्डिंग्स की विड्थ 12 मीटर्स की डिस्टेंस पे होगी. इधर 10 मीटर्स की डिस्टेंस पे ऑब्जर्वेशन हो रहा है तो अगर वो इस बिल्डिंग पे भी जाएगा तो भी 10 मीटर की ही ऑब्जर्वेशन होगी. अगर इक्वल हाइट्स होंगी तो
बस ये बिल्डिंग उससे थोड़ी ज़्यादा ऊंची है। यहाँ पे इधर से लेके इधर तक का एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल कब, जो एंगल पॉजिटिव साइड पे पड़ रहा था तो वो 60 डिग्री हो गया। नाउ इन ट्राइंगल सी डी ई, एंगल C is equal to 60 degree, therefore tan C is equals to ED upon DC. Tan C is what? Tan 60 is equals to ED upon DC. Tan 60 is root 3 is equals to ED upon 12. Therefore ED is what? 12 root 3 meters. बट आपको अभी टेक्स्ट बुक में रूट 3 का वैल्यू दिया नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, सो यू कैन लीव इट एज इट इज। आपको पिछले क्वेश्चन में रूट 3 का वैल्यू दिया था, इसलिए आपको 1.73 वहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ा। देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू EB, which is nothing but ED plus DB, which is nothing but ED is how much? 12 root 3 and DB is 10, is equals to 12 root 3 plus 10 meters. Take a good look at this and then we will move on to our next question. Next question, that is the fourth question that we have, is two poles of height 1 minute. Two poles of height 18 meter and 7 meters are erected on a ground. दो पोल्स हैं जिनकी हाइट एक की हाइट है पूरी की पूरी 18 meters और एक की हाइट है 7 meters, are erected on a ground. The length of the wire fastened at the tops is 22 meter. एक वायर है जो दोनों पोल्स पे लगा रहा है, फास्टेड मतलब बिना लूज एंड्स के, फास्टेड एकदम टाइट रोप लगाई हुई है जिसकी लेंथ है 22 meters. Find the angle made by the wire with the horizontal. आपको ये बताना है कि समझो ये परपेंडिकुलर है इस पर्टिकुलर पोल के लिए, तो ये जो थीटा आया है छोटे वाले पोल से लेके बड़े वाले पोल तक जितना उसको एंगल लगा है ऊपर जाने के लिए वो कितना है। वेरी इजी सब, पहले हम नाम ले देते हैं A B C D एंड E। नाम दे दिया, अभी नोटेशन दे दो, लेट AB and CD be the two poles. Therefore AB is equals to 18 meters and CD is equals to 7 meters. AD, let AD be the wire fastened at AD be the wire fastened on two poles, तो कितना हो जाएगा, AD is equals to 22 meters। तो ये बताना है थीटा कितना। नाउ DC is equals to EB, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 मीटर है, यही 7 मीटर का पोल अगर मैं सेम हाइट से इस 18 मीटर वाले को कट करूँगा तो ये 7 मीटर निकलेगा। Therefore EB is how much? 7 meters। मतलब ये छोटा वाला जो पोल है जो कट होगा वो 7 मीटर्स का आएगा। अब आपको बड़ा वैल्यू पता है, छोटा वैल्यू पता है, आपको इसका वैल्यू चाहिए। Therefore AB is what? AE plus EB
AB is 18 is equals to AE plus EB is how much? 7. मतलब therefore AE is how much? 18 minus 7. Therefore AE is 11 meters. Now look at the given part. Look at the found out part. आपको ये पता चल गया ये 11 meters है. थीटा आपका यहाँ है. आपको अपोजिट साइड पता है और हाइपोटेन्यूस साइड भी पता है. अपोजिट और हाइपोटेन्यूस किसमें होता है? साइन. आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई, साइन डी डी इज इक्वल्स टू अपोजिट ए ई अपॉन हाइपोटेन्यूस ए डी. नाउ ए साइन डी is equals to A is how much? 11. AD is how much? 22, which gives us half. 11 ones are 11 twos are. So sin D is equals to आपको half आया. Half कब आता है sin में? When it is sin 30. दोनों sin के ratios है, मतलब angle D is how much? 30 degrees. आपको ये थीटा कितना आया? 30 degrees. आप बस एंड में लिखोगे therefore measure of the angle of elevation is 30 degrees. Again a quick revision. दो पोल्स है 18 मीटर और 7 मीटर के. दोनों पोल्स के टॉप को एक वायर से कनेक्ट किया है जिसकी लेंथ है 22 मीटर्स. आपको फाइंड आउट करना था छोटे पोल से बड़े पोल तक का वायर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, जो थीटा लिया. तो सबसे पहले आपने बड़े वाले पोल और छोटे वाले पोल को यूज़ करके वो इतने पार्ट का वैल्यू जनरेट किया जो आपको 11 मीटर आया. फिर आपने साइन की वैल्यू लगाई क्योंकि आपको अपोजिट और हाइपोटेन्यूस पता है. साइन की वैल्यू लगाई और आपको आंसर आया हाफ. हाफ कब होता है? जब साइन की वैल्यू 30 डिग्री होती है. तो डी की वैल्यू क्या आएगी? 30 डिग्री. गुड लुक एट दिस. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, द 5th क्वेश्चन. क्विक रिवीजन होगा, ये आप लोग खुद ही करना है. मैं कर दूँगा. A storm broke a tree and the tree top rested 20 km from the base of the tree. लेकिन एक ट्री था जो उसकी हाइट है AB हाइट का ट्री था. जब स्टॉर्म आई तो ट्री टॉप टूट के, समझो इतना पार्ट टूट गया. ट्री टॉप टूट के बेस से 20 मीटर दूर गिरा. समझो ये C है और एंगल ऑफ एलिवेशन बना 60 डिग्री. आपको फाइंड आउट करना है टोटल हाइट ट्री की कितनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट AB be the height of the tree. A will be the height of the tree. Let C be the point where the tree top fell. Therefore BC कितना आएगा आपका? 20 meters और एंगल C is 60 degrees. अब डेफिनेटली ट्री ग्राउंड से परपेंडिकुलर होगा. एंगल C आपका 60 है तो ये कितना होगा? 20 डिग्री. सपोज कर लो ये D है. एंगल D इज इक्वल टू 30 डिग्री. अब सबसे पहले आप इतना कॉमन सेंस तो लगा ही सकते हो कि ये जितना पार्ट टूटा है और जितना पार्ट टूट के गिरा ये दोनों ही बराबर है. इतना पार्ट टूटा था वही पार्ट नीचे गिरा तो आपको ये पार्ट और ये पार्ट सिमिलर ही आएगा. बस आपको इसको भी फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले इन ट्राइंगल DBC एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री. अब देखिए आपको एडजस्टमेंट पता है, आपको अपोजिट फाइंड आउट करना है.
एडजेसेंट और अपोजिट किस में होता है? tan tan c is equals to tan c is equals to opposite upon adjacent, bd upon bc. tan c is how much? Tan 60 is equals to bd upon 20. tan 60 क्या आता है? √3. √3 is equals to bd upon 20. Therefore bd is equals to 20√3 meters. तो आपको ये वैल्यू आ गई, आपको इतनी 20√3. आपको अभी ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको हाइपोटेन्यूज चाहिए. तो आप ये वाला पार्ट यूज़ कर सकते हो क्योंकि आपको एडजेसेंट भी पता है, अपोजिट भी पता है, हाइपोटेन्यूज पार्ट होता है. सपोज से सिमिलरली cos d. What is cos? Adjacent upon hypotenuse. 20√3 upon bc. How much is cos d? Cos d is cos 30 is equals to 20√3 upon bc. 20√3 upon DC. Cos 30 is how much? Wait a minute. Sorry, we take cos C. Cos C. Cos C से थोड़ा परसेप्शन पूरा ही चेंज हो जाएगा. Cos C लोगे आप तो क्या होगा? cos C एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. cos C is how much? cos 60 is equals to 20 upon DC. cos 60 is half is equals to 20 upon DC. How much is DC now? DC is equals to 40 meters. DC आपको 40 मीटर्स आ गया. 40 मीटर्स. अभी आप देखेंगे कि आपका DC और AD इक्वल है. सिंपली आप देयरफॉर AB is equals to BD plus BC which is 20√3 plus 40 meters. और ये आ गया आपका आंसर, हाइट ऑफ द ट्री. फिर आप बस लिखोगे देयरफॉर हाइट ऑफ द tree is 20√3 plus 40 meters. Take a good look at this and then we will solve the further questions in the next lecture.